Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello student, welcome to all of you in my YouTube channel Target with Arjun Chemistry class 10th. Today I am going to discuss your third chapter, metal and non-metal. Okay, last class I will discuss the chemical reaction and equation. Now your next chapter is your third chapter, metal and non-metal, and your second chapter I am discuss later. Okay, now first of all, you already studied in class 9 what is the element and compound. एलिमेंट क्या था, कंपाउंड क्या था, मिक्सचर क्या था, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा. ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं. हमको यही पढ़ना है कि मेटल और नॉन मेटल होता क्या है, तो एलिमेंट का ही पार्ट होता है. तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स, देन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एंड वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. एलिमेंट्स, एलिमेंट्स होता क्या है. आप हमेशा अपने घर पे या कहीं भी देखे होंगे, एलिमेंट्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, या अपने रेगुलर लाइफ में आप लोग एलिमेंट्स को टच भी कर रहे होंगे. जैसे कि हम बात करें मेटल, मेटल आपके डेली लाइफ में आप बाइक चला रहे होंगे, साइकिल चला रहे होंगे, कार चला रहे होंगे, या आपके मम्मी पापा कार चला रहे होंगे. तो ये सब किससे बना होता है, मेटल का. नॉन मेटल भी इसमें बहुत सारे होते हैं. जैसे कि हम लोग एयर लेते हैं, तो एयर में डिफरेंट टाइप के गैसेज होते हैं. वो गैसेज क्या होते हैं, वो भी एलिमेंट्स होते हैं, तो नॉन मेटल हो सकते हैं. तो इस तरह से आइए हम लोग वन बाई, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप बहुत अच्छे से इसको स्टडी करके और आगे मतलब उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाएगा. ठीक है, तो आज देखेंगे हम लोग एलिमेंट्स होता क्या है. तो एलिमेंट्स का डिफिनीशन मैं पहले लिखवा देता, पहले मैं समझा देता हूँ, देन उसको लिखवा देता हूँ. तो डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन आपने जाना हुआ है कि एलिमेंट्स जो होता है वो केवल सिंगल काइंड का एटम से मिलके बना होता है. तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस. तो एलिमेंट क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है. एंड प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो कि सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. जैसे कि हम बात करें कि जैसे कि आयरन हो गया, आयरन में क्या होता है, केवल Fe होता है. कॉपर हो गया, कॉपर में क्या होता है, केवल Cu होता है. ऑक्सीजन में केवल O होता है. तो ये सब क्या है, सिंगल काइंड ऑफ एलिमेंट्स हो गए. ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं इसको सिंगल काइंड ऑफ एटम हो गए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं. तो बोल सकते हैं इट इज अ प्योर सब्सटेंस which is made up of single kind of atoms. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं. तो क्या हो गया, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस उससे बोलते हैं जो कि एक सिंगल काइंड ऑफ एटम या सिंगल काइंड ऑफ जो भी एलिमेंट से बना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं. अगर हम बोलेंगे एटम से बना होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि सिंगल काइंड ऑफ एटम से बना होगा तो उसको एलिमेंट बोलेंगे. टू और मोर देन टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बना होगा इन अ फिक्स रेशियो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड. तो ये सब हमारा क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस. आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा. तो अब यहाँ एलिमेंट का डिफिनीशन हमने बताया, और एलिमेंट्स का हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल में जैसे हम बात करें कि आयरन का क्या होता है, Fe. कॉपर का क्या होता है, Cu. उसके बाद हम बात करें मैग्नीशियम का होता है Mg, एंड कैल्शियम का होता है Ca. ऑक्सीजन का होता है O, नाइट्रोजन का होता है N, सल्फर का होता है S, और सिलिकॉन का होता है Si, बोरान का होता है B, एटसेट्रा. ठीक है, ये सब के सब क्या है, एलिमेंट है. जैसे कि हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं आयरन,
मेनी थिंग्स आर मेड अप ऑफ आयरन। तो आयरन में क्या होता है कि केवल उसमें आयरन के ही एटम होते हैं, मतलब सिंगल काइंड ऑफ एटम ही होगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस एलिमेंट्स के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के एलिमेंट हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो हमको यहाँ पे 3 तरह के एलिमेंट्स टाइप पढ़ने हैं। कौन कौन सा? एक होता है मेटल, सेकेंड इज द नॉन मेटल एंड थर्ड इज द मेटलॉइड्स। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं यहाँ पे। तो देख लेंगे कौन कौन से होते हैं इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो पहला होता है, फर्स्ट इज नोन एज मेटल्स एंड सेकेंड इज नोन एज नॉन मेटल्स एंड थर्ड इज नोन एज मेटलॉइड्स। तो 3 तरह का हमारे पास एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट एलिमेंट्स इज नोन एज मेटल, सेकेंड इज नोन एज नॉन मेटल्स एंड थर्ड इज नोन एज मेटलॉइड्स। तो आइए हम लोग सबसे पहले हम मेटल की बात कर लेते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दीज 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड्स के कभी कभार एग्जाम्पल पूछ सकता है कि एग्जाम्पल क्या है उसका, ये सब चीज पूछा जाता है। तो मेटल एंड नॉन, तो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको कहीं से भी कुछ तो पता होगा ही कि पीरियोडिक टेबल कुछ है। तो उस पीरियोडिक टेबल अगर नहीं पता होगा तो हम लोग इस केमिस्ट्री क्लास 10th के लास्ट चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में ये चीज पढ़ने वाले हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता क्या है, उसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाता है, उसमें कितना % हमारा मेटल होता है, कितना % नॉन मेटल होता है और कितना % मेटलॉइड्स होते हैं। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे हम लिखवा भी देंगे कि कौन कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, कितने % एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स होगा, कितना % नॉन मेटल्स होगा, कितना एलिमेंट जो होगा वो मेटलॉइड्स होगा। तो हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं पहले मेटल्स क्या होता है। मेटल्स तो अभी तक आपने जो भी डिफिनीशन पढ़ा होगा क्लास 6-7 में, तो क्लास 6-7 में जो भी डिफिनीशन आपने पढ़ा होगा तो वो कुछ पढ़ा होगा कि मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एंड मैलिएबल होते हैं। तो ये उसका डिफिनीशन नहीं है, दिस इज द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। लेकिन अब मेटल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड वे में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। आपका क्लास मतलब आप अब थोड़ा सा आपका क्लास जो होगा वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया है। आप क्लास 6, 7, 8 में रहे होंगे तो क्लास थोड़ा सा लोअर था, लेकिन अभी आप क्लास 10th में गए हैं तो 10th क्लास के लिए अब इसका डिफिनीशन कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब छोटा बच्चा अगर बोलता है तो छोटे बच्चे को तो हम समझा सकते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट्स है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस है या कोई भी ऐसा एटम है, उसको अगर हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो पास हो जा रहा है तो वो हो गया एलिमेंट। सब्सटेंस नहीं बोल सकते हैं अगर एलिमेंट की बात कर रहा है तो, ठीक है। सब्सटेंस तो कुछ भी NaCl में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे NaCl सोल्यूशन में तो वो भी पास कर सकता है, ठीक है। तो मेटल का डिफिनीशन देख सकते हैं, क्या होगा मेटल का डिफिनीशन कि दोज एलिमेंट which carry positive charge by the loss of electrons, मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो और उसमें से इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करता हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिफिनीशन से देख लेते हैं तो क्या होगा, दोज एलिमेंट्स means that carry positive charge by the loss of electrons. It's called metals. It's called metals. आपको क्लियर हो गया वो मेटल क्या होगा। कुछ हम लोग एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिमूवल होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है। तो देखेंगे एग्जांपल, सोडियम
सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव करता है तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिधर हम इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाएंगे उधर साइड में ही हम पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम दूसरा एग्जांपल होगा। पोटेशियम भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अभी मैं यहाँ पे बाद में मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस बताऊंगा कि कैसे वो एक दूसरे को डिफर करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है बाय द 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम बात करेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहा है, उसके ऊपर 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आ रहा है। तो ये चीज हमने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा और हम लोग 10th में भी पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, या तो हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। तो वहां पे हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, बैलेंस ही पढ़ेंगे। तो वहां पे ये चीज क्लियर होगा कि क्यों इसके किसी भी मेटल या किसी भी एलिमेंट के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है, 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, 3 पॉजिटिव चार्ज आता है, ऐसा क्यों है। तो ये यहाँ पे कुछ ऑक्टेट का कंडीशन है कि ऑक्टेट को ऑक्टेट बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टेबल बनाने के लिए वो क्या करेगा, या तो अपना वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हम लूज करा सकते हैं तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नॉन मेटल का केस जस्ट उल्टा हो जाता है जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे, और भी एग्जाम्पल होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ETC एटसेट्रा। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा एलिमेंट हमारा मेटल होगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं होगा। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल कब होंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और उसके ऊपर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। तो ठीक है, आपको मेटल क्लियर हो गया होगा। हम मेटल के बाद जस्ट आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल होता क्या है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आगे आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल होता क्या है आप लोग देखेंगे यहाँ पे। तो हम बात कर लेते हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है तो देखेंगे इसमें। तो जो भी मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम मेटल को क्या करेंगे, हैमर से अगर उसको बीट करेंगे तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, ऑल द मेटल्स आर मैलिएबल, it can be beaten into thin sheet by hammering। जब उसमें हम हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, जो मेटल होगा वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको मैलिएबिलिटी होता क्या है। एंड मोस्ट मैलिएबल मेटल जो होता है, मोस्ट मैलिएबल मेटल इज गोल्ड। गोल्ड आपको पता है, गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है उसको हम जितना चाहें उतना थिन शीट बना सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा मोस्ट मैलिएबल जो मेटल होता है वो होता है हमारा गोल्ड होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, डक्टिलिटी क्या होता है। डक्टिलिटी आप अपने घर पे देख सकते हैं कि सॉरी जो भी कॉपर वायर या हम लोग एल्युमिनियम वायर देखते हैं तो देखेंगे हमारा जो हेयर होता है, हेयर से भी पतला वो वायर होता है। इसका मतलब क्या है कि डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग एकदम पतले से पतले वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है इट कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर। थिन वायर में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज आल्सो गोल्ड। मतलब गोल्ड एक ऐसा मेटल जिसकी डक्टिलिटी क्या होती है, सबसे हाई होती है। मैं उसको हम लोग एकदम थिन से थिन उसका हम लोग वायर बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं कॉपर का और एल्युमिनियम का तो उसका वायर हम लोग देखे होंगे
अपने घरों में, तो उसमें क्या होता है वो वायर एकदम हमारे हेयर से भी पतला होता है, तो उससे भी पतला हम बना सकते हैं गोल्ड का। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, ठीक है ना। तो मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी हमेशा पूछा जाता है कि पूछ देगा कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा, मैलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। मैलेबिलिटी जो होता है कि मेटल को हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं बाय हैमरिंग, एंड डक्टिलिटी क्या होता है, मेटल को हम लोग ड्रॉ करके बनाते हैं एक थिन वायर, तो इसको बोलते हैं हम लोग डक्टिलिटी। ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होता है, सोनोरस का मतलब होता है साउंड, नाम नहीं छुपा है, सोनोरस का मतलब होता है साउंड। मतलब मेटल ऐसा होता है, मतलब मेटल जो होते हैं वो क्या होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जब हम उस पर क्या करते हैं, कोई भी किसी भी हार्ड सरफेस पे उसको बिट करते हैं तो मेटल जो होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमने इसके ऊपर ऐसे मारा, आवाज किया, तो ये रिंगिंग साउंड नहीं। रिंगिंग साउंड का मतलब होता है कि जब हम मेटल को किसी हार्ड सरफेस पे अगर बिट करते हैं तो क्या होगा, उससे एक साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे कि हमने घंटा बजाया तो उस पर क्या आवाज आता है, टन। तो मतलब इस तरह के, मतलब जो मेटल होते हैं वो हमारा सोनोरिटी उसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, क्यों कि अगर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम किसी हार्ड सरफेस पे उसको बीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लेंगे क्या होगा, मेटल्स आर सोनोरस, इट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन बीटन ऑन हार्ड सरफेस, किसी भी हार्ड सरफेस को उसको बीट करेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा। और जो सोनोरिटी होती है वो एक एलिमेंट की, तो एक मेटल की तो होती ही है, लेकिन वो एक मेटल की उतनी अच्छी नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपने नाम सुना होगा ब्रास एंड ब्रोंज। तो ब्रास एंड ब्रोंज जो होते हैं वो मेटल के एलॉय होते हैं। एलॉय क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा मेटल आपस में होमोजेनियसली मिक्स होते हैं तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। और एलॉय एक तरह का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का है, एक हमारा है एलॉय ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एंड एक होता है ब्रोंज जो होता है कॉपर और टिन का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इन दोनों में से हम किसी का भी हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो बेल बनाते हैं, जो बेल घंटी जो बनाते हैं, हम इसी का बनाते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ योर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल इज लस्चरस प्रॉपर्टी। लस्चरस का मतलब आपने नाम कभी सुना होगा। लस्चरस का मतलब होता है कि मेटल जो होते हैं वो शाइनिंग अपीयरेंस देते हैं, ठीक है ना, मतलब शाइन करते हैं, चमकते हैं। जो मेटल होते हैं वो चमकते हैं, शाइन करते हैं। तो शाइन करने वाले मेटल होते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड इज येलो इन कलर, सिमिलरली सिल्वर इज वाइट इन कलर एंड कॉपर इज रेडिश ब्राउन इन कलर। तो मतलब ये लस्टरस प्रॉपर्टी होते हैं, मतलब शाइनिंग अपीयरेंस देते हैं। और शाइनिंग अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि वो जो मेटल होंगे वो क्या होंगे, चमकने वाले होंगे, ठीक है ना। जैसे गोल्ड की बात करें, गोल्ड आपने देखा होगा येलो कलर का होता है। व्हाइट क्या, मतलब जो सिल्वर होता है वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, एंड कॉपर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। प्लेटिनम भी आपने नाम सुना, प्लेटिनम भी कैसा कलर देता है, व्हाइट कलर का। तो लस्टरस प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा, लस्टरस प्रॉपर्टी होता क्या है। ये दोनों चारों जो प्रॉपर्टी है क्या क्या है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल का अभी तक हमने जितने 4 प्रॉपर्टी पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके जस्ट बाद आता है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का क्या इफेक्ट होगा मेटल पे, देख लेते हैं। तो क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्ट, यहाँ पे दिया हुआ एक्सेप्शनल केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन, जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कोई एक ऑप्शन देगा, बाकी अलग ऑप्शन दे देगा, तो हम लोग इसी ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। या ऐसा भी दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से तीनों मेटल दे देंगे,
जैसे बिस्मथ, लेड और गैलियम दे देगा और एक दे देगा आयरन, तो आयरन हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट बिस्मथ, लेड एंड गैलियम। ये 3 मेटल होते हैं वो जो कि बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। इसको छोड़ के जितने भी मेटल होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो 3 मेटल हैं बिस्मथ, लेड और गैलियम, ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे एग्जाम्पल कि इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ध्यान रखेंगे जब हीट की बात करेगा तो हमेशा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है कॉपर, एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेगा तो गुड कंडक्टर ऑफ गुड के जगह पर हम बेस्ट यूज करें, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे हम बात करेंगे सिल्वर का। तो 2 चीज हुआ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या होगा तो हम बोलेंगे कॉपर होगा, एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा तो हम बोलेंगे सिल्वर होगा। ये चीज आपको क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जाम में, बोर्ड में, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आपको इस चीज पढ़ लेने के बाद से आपको कोई भी क्वेश्चन इससे फंसने वाला नहीं है। ये मेरी मतलब अंदर से, यहाँ गड़बड़ हो गया, चलो आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से अच्छे तरीके से इस पूरे जो भी हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल का आई होप आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे, ये आपको कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है। तो सिंपल सी बात है, मेटल में जो होते हैं, मेटल में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या होता है, जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो फ्लो करता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिसके वजह से जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो जो मेटल होता है, मेटल में तो इलेक्ट्रॉन पाए ही जाते हैं, तो इसलिए ये गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 6.1 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोला जाता है इसमें क्या, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब जो भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड। अरे ये गड़बड़ा देला, हम इशू के देखे लगनी है, हम कहीं इशू कहाँ ऊपर गई सही बात। चलो आगे ऑल मेटल से बात करेंगे। तो आगे बात करेंगे 6 टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखेंगे इसमें क्या है, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब जो भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि जो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रूम टेम्परेचर। तो देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर बोला, तो सॉलिड सब मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं इस टेम्परेचर पे। लेकिन एक्सेप्ट दिया है मरकरी, मरकरी जो होता है वो सॉलिड नहीं होता है रूम टेम्परेचर पर, आप पता भी होगा, बिकॉज इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे जो मरकरी होता है वो लिक्विड होता है। और लिक्विड क्यों होता है, आप देखे होंगे कि जो हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है, मरकरी होता है। और वो जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो लिक्विड होता है। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमेशा 25 तो होता ही है, इस समय तो 25 से ज़्यादा ही होगा। और विंटर में थोड़ा सा कम होता है, तो उस समय जो मरकरी होता है वो क्या होता है कि वो सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो उसका जो मरकरी जो होता है अंदर में वो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि वो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे 2 ऐसे और भी मेटल हैं जो लिक्विड होते हैं जब हम रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। जैसे कि हम बात करेंगे मेटल सच एज गैलियम, गैलियम को हम लोग बोलते हैं Ga, गैलियम इज Ga। आप ध्यान देंगे यहाँ पे गैलियम इज Ga एंड सीजियम, सीजियम को बोलते हैं Cs, सीजियम इज Cs आर लिक्विड एट slightly above the room temperature that is 28 to 29 डिग्री सेल्सियस। मतलब रूम टेम्परेचर हमारा है 25 डिग्री सेल्सियस, उससे हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए तो ये दोनों मेटल हैं गैलियम एंड सीजियम, वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इससे अराइज होता है कि किसी एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जब हम लोग अपने
पाम पे रखते हैं, अपने हथेली पे रखते हैं तो मेल्ट हो जाता है। तो क्या है हमारा गैलियम और सीजियम। गैलियम सीजियम को हम लोग निकालेंगे, अपने हाथ पे रखेंगे तो वो मेल्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि आवर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस इज द मच 37 डिग्री सेल्सियस इज द मोर देन द रूम टेम्परेचर। तो इसी की वजह से वो क्या हो जाता है, मेल्ट कर जा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 6 प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी के तरफ, जो कि हमारा है 7 प्रॉपर्टी। क्या है? ऑल मेटल्स आर हार्ड इन नेचर एक्सेप्ट लिथियम, Li, सोडियम Na एंड पोटेशियम के। मतलब जितने भी मेटल होते हैं वो हार्ड होता है नेचर में, ठीक है ना। उसको अगर हम कट करते हैं तो कट नहीं होगा इजीली। लेकिन 3 ऐसे मेटल होते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं नेचर में, जो कि है हमारा लिथियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। और बिकॉज इट कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। मतलब ये 3 मेटल को छोड़ के जितने भी मेटल होते हैं हार्ड होते हैं नेचर में, यही 3 ऐसे मेटल हैं जो कि वेरी सॉफ्ट होता है नेचर में और इसको हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं। इसमें से 1 by 1 फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ सकता है एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि लिख के आ जाएगा कि राइट द 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, हर एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कंडक्टिविटी से क्वेश्चन उठा लेगा कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, एक्सेप्शन क्या है। उसके बाद इसमें पूछ सकता है कि जो ऑल मेटल्स होते हैं सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, हम बोलेंगे मरकरी होता है। अब बात करते हैं ऑल जो भी मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं नेचर में, बस किसी ऐसे मेटल का नाम बताओ जो सॉफ्ट होते हैं, चाकू से कट जाता है, तो हम बोलेंगे उसमें आता है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है, तो हम बोलेंगे गोल्ड है। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो हम बोलेंगे सिल्वर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इस तरह से पूरी प्रॉपर्टी को एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको हर तरह के क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे नॉन मेटल एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि नॉन मेटल होता क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंसेज होते हैं। ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। एंड चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल टारगेट विद अर्जुन एंड शेयर टू योर फ्रेंड आल्सो एंड थैंक यू।